हाय बटरफ्लाइज, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ प्रपोज डे स्पेशल तेकुक वन शॉट की लास्ट पार्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग और जंगकुक तैयार हो जाते हैं। उसके बाद जंगकुक त्यांग को लेकर सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। त्यांग जैसे ही सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, जंगकुक की हैंड पकड़ के वो शॉक हो जाते हैं। हॉल बिल्कुल एक दुल्हन की तरह डेकोरेट किया हुआ था। हर तरफ रोजेस और लाइट लगा हुआ था। बहुत ही रौनक लग रहे थे। ऊपर की झूमर तो इस तरह से खिल रहा था जैसे कि कुछ बोलना चाहते हो। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, कैसे लगे? तुम्हें पसंद आ रहे हैं ना सब कुछ? त्यांग बोलते हैं, क्या? लेकिन ये सब कुछ तो जिमिन के लिए है ना? त्यांग की बात सुनकर जंगकुक गुस्सा करते हुए बोलते हैं, क्या तुम मुझे गुस्सा दिलाना चाहते हो? जिमिन की मैरिज डे कल ख़त्म हो गए हैं, आज नहीं है। क्या तुम भूल गए हो? आज का दिन सिर्फ तुम्हारे लिए है और बहुत ही स्पेशल है। आज यहाँ पर जो लोग भी तुम्हें दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग तुम्हारे लिए यहाँ पर आए हैं, ना कि जिमिन के लिए। जिमिन खुद भी तुम्हारे लिए यहाँ पर तैयार होकर खड़े हुए हैं सुबह से। जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, लेकिन तुमने ये सब कुछ कब किया? जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारी कुछ बोलने से पहले ही समझ जाता हूँ कि तुम क्या चाहते हो। त्यांग बोलते हैं, अगर तुम्हें सब कुछ पता ही था कि मैं क्या चाहता हूँ तो फिर तुमने कल रात को। जंगकुक बोलते हैं, क्या लगा? मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही नाइट स्पेंड करना चाहता हूँ और तुम्हें शादी के लिए नहीं पूछूंगा, है ना? त्यांग बोलते, नहीं, मैंने ऐसा कब कहा? मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जंगकुक त्यांग के हाथ पकड़ के घुटनों पर बैठ जाते हैं। त्यांग जैसे जंगकुक को घुटनों पर बैठने देखते हैं, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जंगकुक बोलते हैं, तुम पागल हो क्या? त्यांग, मैं तुम्हारी आंखों में आंसू देखने के लिए यहाँ पर इस तरह से नहीं बैठा हुआ हूँ, तुम जानते हो। मैं तुम्हारी आंखों पे वो रौनक देखना चाहता हूँ, खुशी की रौनक। तुम्हारी होठों पे स्माइल देखना चाहता हूँ, ना कि तुम्हें रोते हुए देखना चाहता हूँ। समझ गए तुम? चलो अब अपनी आंखों को पोंछो और मेरी तरफ देखो। मैं तुम्हारे लिए क्या फील करता हूँ तुम अच्छी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी मैं तुमसे एक कहना चाहता हूँ त्यांग, मैं तुम्हारी आंखों पर कभी आंसू नहीं आने दूंगा सिवाय खुशी के। लेकिन जितना हो सके तुम अपनी आंखों की आंसू को कंट्रोल करना, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तुम जब भी रोते हो मुझे बहुत तकलीफ होता है और मैं तुम्हें इस तरह से नहीं रोते हुए देख सकता हूँ त्यांग। आई लव यू सो मच, डू यू मैरी मी? मुझे इतना अच्छे से बोलना नहीं आता है, लेकिन जितना भी है मैं सिर्फ यही कहूँगा, मैं दिल से तुम्हें चाहता हूँ और पूरी लाइफ मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। मैं जब बुरा हो जाऊंगा तब भी तुम्हारी हैंड पकड़कर चलना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ जब कोई इंसान मेरे साथ ना हो तब तुम मेरी हैंड पकड़ के मेरे साथ चलो। मुझे और किसी की ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें अपने साथ देखना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, हाँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ। आई लव यू टू जंगकुक, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और मैं पूरी लाइफ तुम्हारी हैंड पकड़ के चलना चाहता हूँ। जंगकुक त्यांग की फिंगर पे एक डायमंड रिंग पहनाते हैं और बोलते हैं, तुम नहीं जानते हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। तुम मेरे लिए बहुत ही प्रीशियस हो त्यांग। त्यांग जंगकुक की हैंड पकड़ के उसको खड़ा करते हैं और उसको टाइटली हक कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करते हैं और बोलते हैं, माय बेबी टाइगर, तुम हमेशा से ही मेरे लिए एक बहुत ही अच्छा लाइफ पार्टनर रहा और मैं तुम्हारे साथ शादी करने के बाद ऐसे ही अपनी पूरी लाइफ को एंजॉय करना चाहता हूँ। तुम्हारे साथ बिताया हुआ हर एक सेकंड मेरे लिए बहुत ही खास है। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, किसने कहा कि तुम मेरे लिए अच्छे अच्छे और प्रीशियस बातें नहीं कर सकते हो? तुम जो बोल रहे हो मेरे लिए वो कितना खास है वो मैं तुम्हें नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ, मैं कभी तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगा। जंगकुक त्यांग की होठों पे किस कर लेते हैं। जिमिन ताली बजा रहा था, योंगी भी। योंगी जिमिन की हैंड पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, इन दोनों की प्यार देखकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि आखिर में प्यार ऐसा भी होता है। जिमिन बोलते हैं, हाँ, अनकंडीशनल लव है इन दोनों के बीच में, लेकिन कभी एक दूसरे को नहीं बोल पाए, फिर भी एक दूसरे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, एक दूसरे के लिए क्या फील करते हैं। तो फिर कुछ दिन बाद जंगकुक का त्यांग शादी कर लेते हैं और जंगकुक त्यांग को लेकर स्विट्जरलैंड चले जाते हैं हनीमून के लिए। जंगकुक का त्यांग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। ये दोनों साथ में घूमते हुए इतना एंजॉय कर रहे थे, एक दूसरे के साथ एक भी सेकंड बिताया हुआ पाल को।
कैमरे में कैद कर लेते हैं इन दोनों की बिताया हुआ हर एक पल को, ताकि जब भी याद आए इन फोटोज़ को देखकर इन सारे पलों को दोबारा से जी सके। जंगकुक त्यांग को लेकर एक होटल में रुक गए थे, और वो होटल जो है इतना बड़ा है और इतना आलीशान और खूबसूरत है, जिसको देखकर त्यांग बहुत खुश हो जाते हैं और जंगकुक को बोलते हैं, क्या तुम मुझे हमेशा से ही सरप्राइज़ देते रहोगे? मैंने तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं किया और तुम मुझे हमेशा सरप्राइज़ देते हो। जंगकुक बोलते हैं, किसने कहा कि तुमने मेरे लिए कुछ नहीं किया? तुम जो मेरे लिए कर सकते हो और कोई नहीं कर सकता है। जंगकुक त्यांग को कमरे के अंदर लेकर जाते हैं और उसको बोलते हैं, देखो अब तुम जो मेरे लिए करने वाले हो वो कोई और कर सकता है क्या? त्यांग बोलते हैं, तुम क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक त्यांग के हाथ पे हैंडकप बांध देते हैं। त्यांग बोलते हैं, लेकिन जंगकुक अब तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? अब तो हम दोनों शादी भी कर लिया है और मैं तुम्हें रोकूंगा भी नहीं। फिर भी जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ तुम मुझे नहीं रोकोगे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं, मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ ये सब कुछ बहुत ही रफली करना चाहता हूँ और मेरे बेस्ट फ्रेंड मुझे रोकने वाले हैं, मैं जानता हूँ। और इसीलिए मैं तुम्हें इस तरह से हैंडकप बांधते हुए उस नाइट को दोबारा से रिक्रिएट करना चाहता हूँ और इसको एंजॉय करना चाहता हूँ। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम कितने बुरे हो? जंगकुक बोलते हैं, तुम्हें अब पता चला। ये बोलते हैं त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और उसको बहुत ही रफली किस करना शुरू करते हैं और उसके साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वो कंटिन्यूसली बहुत ही ज़्यादा हार्डली उसके साथ ये सब कुछ कर रहे थे। त्यांग को पेन फील हो रहे थे। अब तो त्यांग जंगकुक को नहीं रोक पा रहे थे और न ही कुछ बोल पा रहे थे। जंगकुक पूरी रात त्यांग के साथ रफली सब कुछ किए जा रहा था। सुबह को त्यांग की नींद नहीं खुल रहा था। जंगकुक भी त्यांग को टाइटली हक करते हुए सोया हुआ था। दोपहर हो जाते हैं, ये दोनों ही नींद से उठ जाते हैं। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, माय बेबी टाइगर, तुम बहुत थक गए होंगे ना? सॉरी, मैं कल रात को तुम्हारे साथ ये सब कुछ बहुत ही रफली कर रहा था। तुम्हें बहुत पेन हुआ मैं जानता हूँ और तुम शायद मुझसे नाराज़ भी होंगे, लेकिन तुमने इसको एंजॉय भी किया, राइट? त्यांग शाय फील करते हैं जंगकुक की चेस्ट पर अपनी फेस को कवर कर लेते हैं। जंगकुक त्यांग को टाइटली हक कर लेते हैं और बोलते हैं, त्योंगा तुम मेरा बेबी टाइगर हो और मैं तुम्हारा क्या हूँ? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, डैडी। जंगकुक त्यांग के मुंह से डैडी सुनकर इतना खुश हो जाता है कि वो तुरंत त्यांग के ऊपर आ जाते हैं और उसके होठों पे किस करना शुरू करते हैं। त्यांग बोलते हैं, क्या कर रहे हो? इस तरह से किस क्यों कर रहे हो? हटो मेरे ऊपर से। जंगकुक बोलते हैं, प्लीज़ दोबारा से बोलो ना, तुम क्या बोल रहे हो? जंगकुक की बात सुनकर त्यांग बोलते हैं, मैंने कुछ नहीं कहा। जंगकुक बोलते हैं, प्लीज़ मैं दोबारा से सुनना चाहता हूँ। त्यांग बोलते हैं, डैडी। जंगकुक बोलते हैं, क्या कहा? मुझे सुनाई नहीं दिया, ज़रा ज़ोर से कहो। त्यांग जंगकुक को अपने पास आने के लिए कहते हैं। जंगकुक जैसे ही त्यांग के पास जाते हैं, त्यांग जंगकुक की यार के पास जाकर बहुत ही शाउटली बोलते हैं, डैडी, जिससे जंगकुक मुस्कुराते हुए त्यांग को अब डीपली किस करना शुरू करते हैं और उसके साथ सुबह को भी ऐसा कुछ करना कंटिन्यूअली शुरू कर देते हैं। अभी भी जंगकुक त्यांग के साथ बहुत ही रफली कर रहा था और त्यांग के हाथ और पैर अभी भी हैंडकप से बंधा हुआ था। तो फिर ऐसे ही वो सुबह को भी ये सब कुछ करते हैं। उसके बाद त्यांग को ऐसे ही गोद में उठाकर वॉशरूम लेकर जाते हैं और उसको क्लीन कर देते हैं। जंगकुक की ऐसी हरकतों को देखकर त्यांग ब्लश करते हुए कहते हैं, जंगकुक तुम क्या कर रहे हो? तुम मेरे हैंड को क्यों नहीं खोल रहे हो? मैं खुद भी कर सकता हूँ। लेकिन जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, नहीं, अगर मैं तुम्हारे हाथ खोल दूंगा तुम मुझे रोकने की कोशिश करोगे और जो मैं नहीं चाहता हूँ। और मुझे तुम्हें इस तरह से शाय करते हुए देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हारी इस इनोसेंट फेस को देखकर मुझे इतना खुशी होता है कि दुनिया में और किसी चीज़ में मुझे इतना दिलचस्पी नहीं है जितना मैं तुम्हारी फेस को देखकर खुश हो जाता हूँ। त्यांग जंगकुक की बातें सुनकर हमेशा से ही ब्लश करते हैं और बोलते हैं, तुम ऐसी बातें कैसे कर लेते हो और बोलते हो कि तुम्हें इतनी अच्छी बातें नहीं करना आते हैं जंगकुक, तुम झूठ बोलते हो। जंगकुक बोलते हैं, नहीं, मैं झूठ नहीं कहता हूँ, मैं जो भी बोलता हूँ दिल से बोलता हूँ और ये कब कैसे बोलता हूँ मुझे भी नहीं पता। उसके बाद त्यांग और जंगकुक दोनों ही तैयार होकर बाहर आ जाते हैं और दोनों साथ में लंच के लिए एक बहुत ही अच्छा सा रेस्टोरेंट में आ जाते हैं।
यहाँ पे बहुत सारा डिलीशियस खाने हैं और ये सारे डिलीशियस खाने को जंगकुक और त्यांग साथ में एंजॉय करते हैं। उसके बाद दोनों हनीमून से वापस कोरिया आ जाते हैं। जिमिन, युंगी और जंगकुक और त्यांग साथ में चारों बहुत ही एंजॉय कर रहा था अपनी लाइफ को। आंखें में देखते ही देखते जंगकुक और त्यांग की शादी के 20 साल हो गए हैं और 20 साल बाद भी ये दोनों साथ में इतना ही खुश है जैसे कि वो पहले था। अब जिमिन उन दोनों को बोलते हैं, तुम दोनों को देखकर लगता नहीं है कि शादी की 20 साल हो गए हैं तुम दोनों की। तुम दोनों को देखकर अभी भी वही फील होता है जो शादी से पहले फील हुआ करता था। तुम दोनों साथ में अभी भी वैसे ही बहुत ही ज़्यादा क्यूट लगते हो। तो फिर जंगकुक और त्यांग की 20 साल की एनिवर्सरी होने वाले हैं। बहुत बड़ा पार्टी है और सब लोग इस पार्टी में अटेंड होते हैं, जिसमें जंगकुक दोबारा से त्यांग को शादी के लिए प्रपोज करते हैं घुटनों पर बैठकर। इस बार भी त्यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हर बार जब भी जंगकुक सालगिरह आते हैं वो घुटनों पर बैठकर त्यांग को शादी के लिए दूसरी बार उसको प्रपोज करते हैं और इसी दिन दोबारा से शादी करते हैं। ऐसे ही 20 सालों से करते आ रहे हैं जंगकुक और एवरीडे त्यांग के होठों पे मुस्कुराहट रहते हैं। कभी भी उसकी आंखों में आंसू नहीं आने देते हैं जंगकुक। लेकिन इस दिन जब भी जंगकुक अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं त्यांग की आंखों में आंसू आ जाते हैं खुशी के। और जंगकुक इस खुशी के आंसू के लिए त्यांग को हमेशा डांटते हैं कि तुम क्यों रोते हो, तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ, फिर भी तुम रोते क्यों हो। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, तुम 20 सालों से मुझे इतना प्यार दे रहे हो और जब तुम सालगिरह में इस तरह से घुटनों पर बैठते हो मुझे अंदर से बहुत ही खुशी होता है और मैं खुद को नहीं रोक पाता हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला और बेस्ट फ्रेंड। एक इंसान में मैं 2 चीज़ पा लिया है, एक तो मेरा बेस्ट फ्रेंड और दूसरा मेरा बहुत ही अच्छा हस्बैंड जो मुझे इतना प्यार करता है, माय लवली हस्बैंड। जंगकुक त्यांग की फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, मैं ऐसे ही तुम्हें एवरी डे प्यार करना चाहता हूँ और 20 साल तो क्या 20,000 साल भी हो जाएंगे ना शादी के, फिर भी मैं ऐसे ही तुमसे प्यार करता रहूँगा। त्यांग जंगकुक को बोलते हैं, मैं तुम्हारे प्यार के लिए 20,000 साल तो क्या 200,000 साल भी जीना चाहता हूँ। इंसान को इतना प्यार 1 साल में भी नहीं मिलता होगा जो तुमने मुझे 20 साल में दिया है और इन 20 सालों में कभी भी तुमने मुझे ये फील नहीं होने दिया कि शादी के इतने साल हो गए हैं। जंगकुक तुम बहुत अच्छे हस्बैंड हो और मुझे कभी लगा नहीं था कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिल जाएगा, मैं इतना ज़्यादा खुश नसीब हूँ। जंगकुक बोलते हैं, मुझे भी पता नहीं था कि मुझे इतना हैंडसम हस्बैंड मिलेगा, सबसे ज़्यादा हैंडसम लड़का मेरे पास ही है, तो मुझे तो प्राउड फील करना चाहिए। ये जंगकुक को बोलते हैं, हाँ ठीक है त्यांग सबसे ज़्यादा हैंडसम है लेकिन मेरा जिमिन कुछ कम नहीं, मेरे लिए तो मेरा जिमिन ही हैंडसम है। क्यों जिमिन, ये बोलते हैं जिमिन को हक कर लेते हैं। जिमिन खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या तुम सच बोल रहे हो, तुम भी मुझसे इतना प्यार करते हो युंगी। युंगी बोलते हैं हाँ, लेकिन जिमिन बोलते हैं लेकिन जंगकुक का त्यांग की प्यार सबसे अलग है, उन दोनों की प्यार तो बहुत ही खास है। युंगी बोलते हैं क्या तुम्हें हम दोनों की प्यार खास नहीं लगता है क्या। जिमिन बोलते हैं हाँ, लेकिन तुम और मैं दोस्त नहीं है, ये दोनों दोस्त भी है और हस्बैंड भी है। इन दोनों की प्यार की 2 रीज़न है और दोनों प्यार ही बहुत ही खास है। युंगी बोलते हैं इसका मतलब मैं तुम्हारे लिए खास नहीं हूँ। जिमिन बोलते हैं किसने कहा, तुम मेरे आइडल हो। जंगकुक और त्यांग बोलते हैं तुम दोनों की प्यार भी बहुत खास है और तुम दोनों बहुत अलग हो हम दोनों से। सभी लोग अपने पार्टनर्स को बहुत प्यार करते हैं लेकिन सबकी प्यार करने की तरीका अलग होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक दूसरे से प्यार नहीं करते हैं। हाँ ठीक है, हम दोनों एक दूसरे को प्यार करते हैं लेकिन तुम दोनों की प्यार भी बहुत खास है और कभी एक दूसरे को शक मत करना और ऐसे ही एक दूसरे के साथ निभाते जाना, ठीक है। युंगी और जिमिन की एक लड़का है जिसका नाम है यूनमिन। यूनमिन आ जाते हैं और बोलते हैं डैड आप दोनों क्या कर रहे हो, मुझे आप दोनों से बहुत ज़्यादा जेलस फील हो रहा है। युंगी और जिमिन बोलते हैं लेकिन क्यों। यूनमिन बोलते हैं क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, मुझसे नहीं। ये दोनों मुस्कुराते हैं और इसको हक कर लेते हैं और बोलते हैं किसने कहा, हम दोनों तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। उसके बाद जिमिन और युंगी यूनमिन की दोनों चीख पर किस करते हुए बोलते हैं 18 साल के हो गए हो फिर भी इस तरह से बातें करते हो जैसे कि तुम
4 साल के बच्चे हो। यूनमिन, तेगु कहाँ है? तेगु आकर बोलते हैं, हाँ मैं यहीं पर ही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि मुझे यहाँ पर रहना चाहिए। यूनमिन बोलते हैं, तेगुक तो ऐसा क्यों बोल रहा है? तेगुक बोलते हैं, क्योंकि मैं 16 साल का हो गया हूँ, लेकिन मेरे डैड्स को देखकर लगता है ये दोनों अभी भी बच्चे हैं और अपने प्यार में इतना बिजी है कि मुझे तो भूल ही गए हैं। जॉनको का त्याग तेगुक को हक कर लेते हैं और बोलते हैं, किसने कहा? हम अपने बेटियों को कैसे भूल सकते हैं? तुम हमारे लिए बहुत ही खास हो और हम तुम्हें कभी नहीं भूल सकते हैं, समझे? तेगुक बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, मैं तो मजाक कर रहा था। हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे डैड्स। जॉनको का त्याग बोलते हैं, हाँ लेकिन तुम ड्रिंक नहीं करने वाले हो। तेगुक बोलते हैं, लेकिन क्यों? मैं 16 ईयर्स का हूँ, मैं ड्रिंक कर सकता हूँ। जॉनको का त्याग बोलते, नहीं तुम नहीं कर सकते हो, तुम अभी भी एडल्ट नहीं हो, 18 साल के बाद ही तुम ड्रिंक कर सकते हो। इनमिन बोलते हैं, मैं तो कर सकता हूँ ना। जिमिन बोलते हैं, नहीं तुम करोगे तो तेगु भी करना चाहेगा, इसलिए तुम भी नहीं कर सकते हो। यूनमिन बोलते हैं, एक ऐसी बात है, मैं उसके लिए ड्रिंक नहीं कर सकता हूँ। तेगुक बोलते हैं, तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम कैसे ड्रिंक करोगे मेरे अलावा? तो जंकुक बोलते हैं, क्या तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो? जिमिन बोलते हैं, क्या सच में? मैं बहुत खुश हूँ। योंगी बोलते हैं, मैं भी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं जब तेगुक 18 साल का हो जाएगा। जंकुक, त्याग क्या तुम दोनों को प्रॉब्लम नहीं है तो हम इन दोनों की शादी करा दे? जंकुक का त्याग बोलते हैं, अगर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं तो हमें क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं? तेगुक मुस्कुरा के बोलते हैं, अब तो मुझे 18 साल के होने का ही इंतज़ार है ताकि मैं भी यूनमिन को अपने डैड जैसे ही प्यार कर सकूं। यूनमिन बोलते हैं, मैं भी। उसके बाद तेगुक घुटनों पर बैठ जाते हैं और यूनमिन को शादी के लिए प्रपोज करते हैं। यूनमिन शादी के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन तेगुक अभी शादी नहीं कर पाएगा जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता है। तो गाइस, यहाँ पर ही हैप्पी दी एंडिंग करता हूँ। आप लोग को एक कहानी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और पसंद आ रहा है तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही कहानी सुनना चाहते हो तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।